डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.5 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो सब कर लिए होंगे आपने, सब बोला था मुझे ने आपको। अभी मैं 11th वाला भी कर देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है 11th, इसको जरूर करें अपन। ये 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 6 मार्क्स, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। एक्सरसाइज 5.5, y इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स होल रेस टू x प्लस x इंटू साइन एक्स होल रेस टू 1 अपॉन एक्स। इसको आप दो पार्ट में तोड़ देंगे, u और v। इसमें क्या प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और लॉग का यूज भी होगा, क्योंकि दो प्रोडक्ट का फंक्शन तो है, साथ में वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे वेरिएबल है तो अपने को दोनों कंसेप्ट यूज करना पड़ेंगे। वेरिएबल पे वेरिएबल है तो लॉग लेना ही पड़ेगा, और प्रोडक्ट होने से x इंटू साइन एक्स प्रोडक्ट रूल का यूज भी करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले y इक्वल टू यू प्लस वी ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, u किसको लिया है आपने, x इंटू कॉस एक्स रेस टू एक्स, x इंटू कॉस एक्स के पावर x। 30 बच्चे करीब एब्सेंट है, 30 नहीं, 30 नहीं है, 20 एब्सेंट है, 20। 9 ऑफलाइन में प्रेजेंट है और 52 करीब इधर है, 50। लॉग x cos x, टेकिंग लॉग पे लॉग लेंगे तो x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एक्सपोनेंट में, और x cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लगेगा, फर्स्ट सेकेंड। 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, और इसके अंदर भी फर्स्ट सेकेंड लगेगा। चाहो तो आप इसको प्लस में चेंज कर दो, ये भी कर सकते हैं, x log x प्लस log cos x, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेकंड लगा लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। डी यू बाई डी एक्स, यू का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, और यहां पर अपन ने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। इसमें फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई एक्स प्लस log x का 1 बाई एक्स प्लस log cos x 1 बाई cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस
फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज log x log cos x, सेकेंड एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया राइट साइड में। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सो du by dx इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है x cos x रेस टू x। अनंत, अनंत, आदर्श, अनंत एंड आदर्श, बुलाया था ना इनको मैंने, आदर्श का नाम भी लिया था ना मैंने पहले 2-3 दिन पहले। हर्ष आए हैं, हिमांशु आए हैं, बस x का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 1 प्लस 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log x log cos x। ये du by dx फाइंड किया है मैंने। अब क्या फाइंड करेंगे हम, dv by dx मतलब v लेकर, जो वर्क u के साथ किया है वही v के साथ करेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। नाउ v इक्वल टू x sin x होल रेस टू 1 by x, टेकिंग log v इक्वल टू log x sin x रेस टू 1 by x, log v इक्वल टू 1 by x log x sin x। log v 1 अपॉन x log x प्लस log sin x, इसमें इंटू है तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। पहले हमने क्या लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, अब इसके बाद में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी आपको लिखना चाहिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे। इतना ध्यान हम जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तब 1-2 बार बताया था क्वेश्चन में, लेकिन अभी मैं वो ध्यान रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। पर आप एग्जाम में तो आपके पास एक या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें ही आपको लिखना है। वहां पर बोले सर वहां पे ध्यान नहीं गया हमारा, तो मतलब क्या आ रहा है इतना सब बताने का, ये स्टेप्स लिखनी जरूरी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से तो लिखना है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। 1 अपॉन वी dv बाय dx, v का भी तो होगा ना डिफरेंस dv बाय dx, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x प्लस सेकंड एज इट इज log x प्लस log sin x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो dv by dx इक्वल टू, फाइनली dv by dx इक्वल टू v इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस cot x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, नेगेटिव आएगा ये, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया सब। अब ये u और v वाली जो वैल्यूज आई थी du by dx और dv by dx को प्लस करना है और u और v की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी, v की वैल्यू पुट करेंगे आप। v की वैल्यू क्या है, x sin x रेस टू 1 by x, दोनों को मिला के आंसर लिखना है। फाइनल आंसर बाय 1 2 3, dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, दोनों टर्म आएंगे। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी और यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। टेक द स्क्रीनशॉट, नमन अग्रवाल। कोई डाउट है हर्ष?
लिखना है, जल्दी लिखो। समझ में आ रहा है? कौन ऑप्शन क्या है जिसमें गर्ल्स में? 7 गर्ल्स ही है ना? याद नहीं आ रहा है कोई। देखो गर्ल्स भी पढ़ रही है, बॉयज से बात है तो कितनी आवाज आती है। अभी गर्ल्स पढ़ रही है, कितनी कम आवाज है। थोड़ा सीखो यार। हुआ 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 करते हैं बिल्कुल। अनंत, आदर्श, कहाँ हो? जो अपनी डिवाइड बाय डीएक्स लिखा और फिर 1/x का अंदर इंटू करा तो वो 1/x स्क्वायर हो गया, cot x हो गया, तो वो नीचे एक और x स्क्वायर मानना है। ये एक्स ही आएगा ना? कॉट एक्स अपॉन एक्स ही आएगा। कॉट एक्स अपॉन एक्स ही आएगा। यही किया है आप लोगों ने? नमन अग्रवाल देख लेना, ये करेक्शन है इसमें, आप ले लो स्क्रीनशॉट, उसको डिलीट कर दो। वैसे कोई ध्यान नहीं देता, कौन कौन ऐसा वापस एक एक स्टेप देखता है, करते तो आप अपनी मर्जी से ही। तो रिवीजन चल रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी करे हैं मैंने, 3-4 आपके लिए छोड़े हैं शायद, और वो आपने कर लिए होंगे। सोच लो आपको क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 13, 13 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 और 15 ये भी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। 13 एंड 15, मतलब इसमें 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले हैं मैंने। वैसे तो किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन पूछने पर, और ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें अपन निकालने जाएंगे बिल्कुल, तो ये 13 और 15 उसमें जाते हैं, और 15 सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो ई वाला कंसेप्ट यूज होता है, इसके कारण आंसर नहीं आ पाता बच्चों को। लॉग और ई दुश्मन होता है ना, लॉग ई 1 होता है, ये गलती हो जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं बस। मतलब वही चीज है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब पीछे एक कंसेप्ट मेरा माइंड में ये रहता है कि ये स्टूडेंट्स को सॉल्व करते समय बीच में कहीं ना कहीं अटक जाएगा, अगर इसको एग्जाम में करके चला जाएगा तो वहां रुकेगा नहीं, टाइम नहीं खराब होगा। ये चीज भी रहती माइंड में। आ गया तो एक्स वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। 15 बता रहा हूं मैं। एक्स वाई ई रेस टू एक्स माइनस, 13 और 15 दोनों बता देता हूँ। पहले 13, 13 में वाई रेस टू एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू वाई। वो कौन सा एक मैंने वीडियो देखा था, उसके अंदर वो इस एक्स से एक्स को कट कर देता और वाई से वाई को कट कर देता और बोले इसको लाइक करो, तो वो जोर जोर से मार के लाइक करता है उसके ऊपर। बहुत मेहनत करता हूँ बच्चों में आपके लिए, इसको तो जरूर लाइक करो। वाई से वाई, एक्स से एक्स को कट कर दिया, वो इतनी जोर जोर से मारता है, गुस्से में स्टूडेंट की उसका कीबोर्ड ही तोड़ देता हूँ। लाइक इट। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पर। हाँ, टेकिंग लॉग, क्योंकि अभी ऐसा करूँ तो हो सकता है कि आनंद घर पे लाइक कर दे जबरदस्ती। है ही नहीं वैसे तो। लॉग वाई रेस टू एक्स इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू वाई लिख देंगे। एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा वाई लॉग एक्स। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। प्रॉब्लम क्या आती है पता है? इसको स्क्वायर वाई इक्वल टू एक और बार लिख देते हैं। पता नहीं वो क्यों हुआ, वो लिखोगे तो गलत होगा, ये मैंने शायद बोल दिया अभी 2-3 दिन पहले भी बोला था जब पढ़ा रहा था। इसको एक और बार वाई इक्वल टू, क्योंकि उनको आदत है वाई इक्वल टू लेके शुरुआत करनी है क्वेश्चन की, तो इसमें एक और बार वाई और लिख दिया, तो वो उसके कारण पूरा गलत होता जाता है। कुछ स्टूडेंट हद करते हैं, वो एक डिवाइड बाई डी क्लास तक चलने देते हैं, क्योंकि उससे उनको थोड़ा मन को शांति लगती है, ये तो चल रहा है तो बाकी फिर इधर वाला अलग सॉल्व कर देंगे, पर चलने जरूर देंगे एक और डिवाइड बाई डी। आदत हो गई ना वो, कि ऐसी आदत है हमारी। फर्स्ट इज इट इज log y 1 by y dy by dx plus log y as it is x का 1, y log x का 1 by x
प्लस log x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स। अभी dy बाई डी एक्स वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं अपन, तो x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स आ जाएगा विथ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स माइनस लॉग y। इस टर्म को लेफ्ट साइड में लाया हूं मैं और इसको राइट साइड में ट्रांसफर किया है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x, और इधर x माइनस वाई लॉग x। इसका एलसीएम वाला y ऊपर चला जाएगा और इसका एलसीएम वाला x नीचे आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। तो इसमें कभी कभी प्रूव दैट करके पूछा हुआ है शायद एग्जाम, इसलिए मुझे कुछ याद आ रहा है। तो उसमें क्या करना पड़ता है पता है, ये x log y की वैल्यू यहाँ से पुट करनी पड़ती है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। कभी प्रूव दैट में कुछ पूछा हो तो x log y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y log x आ जाएगा। आंसर y log x में दिख रहा है, log y नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कभी कुछ टाइप का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं उन्होंने पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए इसको इस इक्वेशन नंबर 1 का अपने को जैसे प्रूव दैट जब कभी लिखा होता है ना, तो ऊपर की किसी भी स्टेप का यूज करके उस प्रूव को करना है। तो ऊपर जरूर स्टेप्स को देख लें यार, कहीं ना कहीं कोई मसाला ऐसा तो नहीं दे रखा जो प्रूव करने में हेल्प कर रहा हो। एंड क्वेश्चन नंबर 15, x into y equal to e raised to x minus y, taking log xy equal to log e x minus y। यहाँ देखो मैंने बेस जबरदस्ती लिख दिया है, समटाइम आप ln भी लिख सकते हैं, बता दिया था उस दिन। इससे क्या हो जाएगा, log x प्लस log y, और इधर क्या बचेगा, इधर ओनली x माइनस वाई। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। e रेस टू x माइनस वाई होती है, तो log e बेस e 1 हो गया, तो x माइनस वाई आगे आ जाएगा, log e 1 हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम। log x का 1 बाई एक्स, log y 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए यार, पता नहीं स्टूडेंट इसको गलत करके, गलत क्या करते हैं बेचारे को ये पता ही नहीं ना, ई और ई हट जाते हैं, उसके कारण वो करे जाते हैं कुछ तो भी उसके अंदर। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन वाई माइनस 1, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस वाई अपॉन वाई। ये भी ऐसे ही y बाई एक्स, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। प्रूव दैट करने के लिए आ जाता है ना ऐसा स्टेप, तो उनके प्रॉब्लम आती है, वो लॉग लॉग चलता रहता साथ, क्योंकि वो ई और लॉग दुश्मन है एक दूसरे के, वो ध्यान नहीं दे पाते एग्जाम, तो उनका लॉग आता रहता, लॉग हटा ही नहीं यार, मेरा आंसर में लॉग लिखा है, ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 6 पॉइंट नंबर 6 होगा शायद, पैरामेट्रिक फंक्शन। एक साथ दिखाए थे कि नहीं पॉइंट, इसके चैप्टर नंबर 5 के सारे पॉइंट्स दिखाए थे ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है अपने को। इसमें क्या सिर्फ कौन सी चीज छोड़नी थी, लास्ट की 2 एक्सरसाइज शायद, LMB और वो ना, हाँ कर लिया नोटर्स। वाई आंसर में, y+1 आ रहा है क्या आंसर में, हाँ ये वाली टर्म, ये क्या किया है मैंने,
+1। लो हो गई गलती, लो बस हो गया ना। जो मैं आपको बोल रहा था वो मेरे से हुई है गलती ना। पर ये जो गलती हुई ये तो सिली मिस्टेक है ना। आप तो क्वेश्चन में लॉग और ये हट नहीं रहा, वो सिली मिस्टेक नहीं है। उसको मत बोला कि सर हम तो सिली मिस्टेक हो गई सर, लॉग और ही गलत हमने, वो तो लॉग ही वन होता है, वो सिली मिस्टेक में नहीं माना जाएगा। वो तो आपको पता ही नहीं है। तो ये तो पता है ना, इधर से उधर माइनस प्लस हो जाती है टर्म, इस ये रियली अपने फ्लो में करने में गलती हुई है मेरे से। और ये मेरे से होती रहती है, पर आप मेरी गलती के नंबर काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं तो काटूंगा आपके, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलो आज वेरी गुड, आपने कुछ बताया सही। फोन में देख रहे थे? अरे यार गूगल, उसको बंद करो तुम, मोबाइल बंद। क्या यार हर्ष, नहीं बुक बुक उधर से मन से ले लो, उधर इधर किसी के पास दो बुक है तो दे दो। ये मेरे, बंद करो बुक यार, फिर उसका मतलब उसमें से भी तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे सामने यार, मतलब हद है हिम्मत। उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसमें ना। अच्छा वो गूगल के अंदर क्वेश्चन ढूंढा होगा तो साथ में आंसर भी आता है उसमें। आदत होगी ना वो, क्या सर क्या करे सर, साल भर में बिगाड़ दिया आपने हमको। पॉइंट नंबर 6 है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन। प्रफुल्ल क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ये क्या होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तीन टाइप अगर अपने पास हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तीन सेट में आते हैं, तो किसी न किसी सेट में क्वेश्चन ना क्वेश्चन चेंज कर देते हो, अलग अलग क्वेश्चन, तो तीनों एक ही लेवल के तो क्वेश्चन माने जाते हैं, जबकि लॉग थोड़ा सा टफ माना जाता है। पर अगर वो 6 नंबर में पूछते हैं तो फिर तीनों सेट में एक जैसा रख देते हैं, ताकि किसी के साथ पैरामेट्रिक का 6 नंबर में चला जाएगा तो उसको ईजी लगेगा ना, लॉग वाला थोड़ा टफ लगता है। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, इसमें ध्यान देना, पैरामेट्रिक फंक्शन एक्स और वाई को डायरेक्ट कनेक्ट करे हुए नहीं होते हैं। एक्स और वाई किसी मीडिएटर की हेल्प से कनेक्ट किए जाते हैं। मतलब एक्स और वाई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, एक्स इक्वल टू समथिंग और वाई इक्वल टू समथिंग होगा, वो समथिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल होगा। ऐसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और वो जो तीसरा मीडिएटर वेरिएबल है जो एक्स और वाई को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। इसकी थ्योरी ऐसे लिखी जाती है कि एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी। दोनों ही किसी दूसरे दूसरे फंक्शन है, टी के फंक्शन है। जनरली ये थीटा भी हो सकता है और फाइव भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है समटाइम ये भी मिलेगा, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ऐसा। और ऐसा भी मिल सकता है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ फाइव, वाई इज ए फंक्शन ऑफ फाइव। जनरली थीटा, टी और फाइव चलते हैं पैरामीटर के अंदर। तो आपको करना क्या होगा इसमें, हमें फाइंड तो वही करना है, डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड हमें डी वाई बाई डी एक्स ही करना है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, इससे dx बाई dt मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt। और ऐसे y इक्वल टू हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ t है, इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dt मिलेगा, इसको भी t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों को ही t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं जो एग्जाम में गलती होती है स्टूडेंट से। होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है दिस बाई दिस 1/2, फ्लो में चलता है ना एग्जाम में। अभी जो मैं सिली मिस्टेक, वो सिली मिस्टेक होती है इसमें। कैसी कि पहली वाली इक्वेशन को दूसरे वाली इक्वेशन से डिवाइड करके आंसर लिख के आ जाते हैं, जबकि करना क्या था, दूसरी को फर्स्ट से डिवाइड करना। ये फ्लो में सिली मिस्टेक हो सकती है आपसे, इसलिए बोल दिया मिनिमाइज करने के लिए, याद आ जाए किसी सर को बात की सर ने ऐसा बोला था, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करना, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास जो टर्म्स आ रही है वो फंक्शन से टी का आंसर ये आ जाएगा। दिस इज द आंसर। हमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ही तो करना, आ गया डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को डिवाइड कर दें। एक्चुअली वो डेल्टा वाई और डेल्टा टी होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इससे इसको डिवाइड कर दिया, नहीं तो डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स तो क्या है, नोटेशन है, इसको थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। पर ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होते हैं, डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली टू डी वाई होता है, जिसे हम एरर अप्रोक्सीमेशंस में पढ़ते हैं। और इसलिए ये एक रियल नंबर है, इसलिए इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, और रियल नंबर का तो रेशो हो सकता है और ये जीरो नहीं होता है, इसलिए हम ये डिवाइड की प्रोसीजर कर देते हैं। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा सर ये डी वाई बाई डी, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डी टी से डी टी कट कर रहे हो आप,
dt dt कट करेंगे तभी तो dy by dx आएगा। तो dt dt कैसे है, तो नोटेशन है सर, तो वो सिर्फ इसके कारण हो रहा है, डेल्टा बाय dy से अप्रोक्सीमेट इक्वल करके बहुत ज्यादा नियरेस्ट उसके होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं और नोटेशन क्या यूज कर लेते हैं, dy by dx, मतलब डिवीजन जैसा यूज कर लेते हैं। एक चीज और है इसमें, क्या बताई थी, किसी को याद है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछा हो तो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी प्रॉब्लम वो मैंने बता दी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, शायद सिली मिस्टेक अगर नहीं करे तो सही हो जाए, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछा, ये d2 बाय dx2 और इधर लिखा हुआ है dy बाय dt, ये इधर टी की टर्म में आ रहा है ना, ये टर्म, ये जो आंसर आ रहा है वो किसके टर्म में आ रहा है, टी की टर्म में आ रहा है, अपने को ये फाइंड करना है डी बाई डी, इसको अपन ऐसा लिखेंगे, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसका फंक्शन आ रहा है, टी का फंक्शन आ रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये किसका फंक्शन है, टी का, क्योंकि ये जो आंसर आएगा ना वो टी की टर्म में आएगा। अब अपन इसको कैसे डिफरेंशिएशन करें, इधर तो लिखा हुआ टी और इधर लिखा हुआ एक्स, तो डिफरेंशिएशन तो करेंगे हम, क्या लिख देंगे, एफ डैश टी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर टी का भी डिफरेंशिएशन होगा डी टी बाय डी एक्स, और वो लिखना भूल जाते हैं, ये डी टी बाय डी एक्स, यहाँ पे इस स्टेप का ध्यान रखना, डी टी बाई डी एक्स, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते समय डी टी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्टेप जरूर ध्यान रखना। एग्जाम में सेकंड डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन इसके पूछे हुए उसने, क्योंकि है तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव किसका पूछा है एग्जाम के अंदर, पैरामेट्रिक फंक्शन का। देख लेना पुराने पेपर में मिलेगा आपको, क्योंकि आपके पास थोड़ी अनुभव है, मेरे पास है, मैंने देखे ये पेपर, हर साल आता है ना पेपर, 22 मार्च के आसपास रहता है एग्जाम, 18 मार्च से 22 मार्च के बीच में ये पेपर हुए मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम, तो उसको ध्यान रहता है कि उसमें आएगा एग्जाम में पेपर, पेपर आते से देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आया तो माइंड में उसकी इमेज बन जाती है, तो दिख रहा है वो पेपर में, वहां दिख रहा था, उस जगह था, ऐसा थोड़ा बहुत याद आता है, तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा थोड़ी कि सारे पेपर में रोज पहले एक बार देख के आता हूँ आप लोगों के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो तो याद रहती बात है ना, उसी बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, हटा दें इसे, इसमें जो क्वेश्चंस करने हैं आपको, सारे क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ना है, 1 to 11 सब एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा किसी और, इवन मैं ये बोलूंगा साथ में एग्जाम्पल 37 जरूर करना, एग्जाम्पल 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये एग्जाम्पल 37 पेज नंबर 180, एक्सरसाइज 5.6, ऑल इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, नहीं 84, 8t की पावर 4 है, y इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू a इंटू टी की पावर 4, दिस इज dx बाई dt, 480 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 480 हो गया, इधर डिफरेंशिएशन dy बाई dt 4a t क्यूब, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब, इक्वेशन 1, ये 2, dy बाई dx, dy बाई dt होल अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, 4a t क्यूब अपॉन 4a t, आंसर इज t स्क्वायर, कांस्टेंट का जीरो मत कर देना सर, a का जीरो तो आंसर पूरा 0/0 हो गया, मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट ना,